हेलो दोस्तों, मैं संतोष मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जो परसेंटेज वो काफ़ी सवाल आपको इससे पहले वाली क्लास में बता दिए हैं और कुछ सवाल और भी है जो हम इस क्लास में आपको बताएंगे, जिसमें से देखते हैं। इसमें से सवाल है जिसमें हमें बता रहा है कि यदि दो संख्याओं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। हम ये कहना चाहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट होगा। अगर हम पहली संख्या तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है तो हमें ये जानना होगा कि तीसरी संख्या हम 100% लें। तीसरी संख्या अगर 100% लें तो 100% में से अगर हम 50% कम कर देंगे तो कितना बचेगा 50%। इसका मतलब पहली संख्या जो है 50% है। उसके बाद आता दूसरी संख्या जो है 60% कम है। तो अगर 100% में से हमने 60% कम कर दिया तो कितना बचेगा आपका 40% बचेगा। तो हमें पता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो हम ये देखें कि पहली संख्या दूसरी संख्या जो यहाँ पर है तो आप यहाँ पर 50 बार 40 तो बचा 5 और 4 है। हाँ, तो हमें ये बता रहे हैं कि दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या तो 4 है तो यहाँ पर ये 4 और कितना पहली संख्या कितना है तो 5 है गुण यहाँ पर ये 100। 4 से 100 गया तो कितना बचेगा 25 और 25 कितना आ जाएगा 125%। मतलब ये कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरा संख्या का कितना परसेंट है तो 125%। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला सवाल है तो यदि 1000 का 33% का 0.15 कितना प्रतिशत होगा। 0.15 प्रतिशत कितना होगा। तो हम ये बता रहे हैं कि 1000 का 33/3% का 0.15 प्रतिशत कितना होगा। हमें ये देखना है कि 1000 का कितना 33 यहाँ पर है 33 1/3% जो होता है 1/3 के बराबर होता है। 33 1/3% कितना के बराबर होता है 1/3 के बराबर तो 1/3। अब ये देखिए कि 0 पॉइंट कितना दिया 15 दिया तो 0.15 जो आपका अगर 0 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15/100 और इसमें कितना है परसेंटेज का मान भी 100 होता है तो 1/100। हमने ये देखा कि ये 0 से 2 0 और यहाँ पर 3 0 से ये 3 0 कटा 3 0 से 3 0 कटा। उसके बाद यहाँ पर जो कि 3 से यहाँ पर कितना 15 यहाँ पर है तो 3 5 15 और उसके बाद यहाँ पर जो तो यहाँ पर 1/2 को अगर 100 से आप गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 50%। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 3 5 15 मतलब 100 2 का संख्या है तो यहाँ पर जो मतलब 50% का 50% आ जाए। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि कितना प्रतिशत है ऐसा है यहाँ पर कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो 50% होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे संख्या देखते हैं। आगे यदि एक ही
आय, ए की आय का 60%, बी की आय का 75% है। 75% के 75% के बराबर है। 75% के बराबर है। 75% के बराबर है। तो बी की आय, बी की आय, बी की आय, ए की आय, ए की आय के, ए की आय के x% के बराबर है। x% के बराबर है। तो x का मान, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? तो आपको देखना है कि x का मान क्या होगा। तो हम ये देखेंगे कि a की आय जो है 60% और b की आय जो है 75% के बराबर है। तो हम देखा कि a गुण 60% बराबर b गुना 75% है। 75% है। ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है कि ए की आय कितना है? ए की आय 60% है और बी की आय 75% है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 15 चौका 60 और 15 25 75। तो हमने देखा कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर बी गुना आपका है 5%। ठीक है। परसेंटेज पर या तो 5 बचा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ए बाई बी बराबर जो है 5/4। हम ये देख लें कि ए की वैल्यू कितना है? 4 है और बी की वैल्यू जो है आपको 5 है। तो हम ये बता रहे हैं कि बी की आय, ए की आय, ए की आय कितना है? ए की आय 5 है। ए की आय कितना है? 5 है। तो बी की आय ए की आय के x के बराबर है। तो x के बराबर है, हमको लिखने की x के बराबर है। तो x के बराबर कितने के बराबर है? तो यहाँ पर b की आय पूछ रहा है। तो b की आय की जो बात कर रहे हैं, b की आय कितने सवाल में आते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका बचा है, यहाँ पर कितना है? 4 है। यहाँ पर लिखे 4 और कितना का पूछ रहा है आपको? ए की आय, सॉरी ए की आय है। तो ए की आय कितना है? 5 है। 5 है। उसके बाद यहाँ पर b की आय कितना है? b की आय आपका 4 है। मैंने यहाँ पर दिया 100। ठीक है। हमें ये देखनी है कि b की आय जो है a की आय के x के बराबर है। x% के बराबर है। तो x% के बराबर जो है, तो हमने बताया कि यहाँ पर a गुना 4, a का मान कितना है? 5 है और b का मान 4 है। तो हमें a की आय जो कितना है? 5 है। तो 5 लेकिन कितने के बराबर है? यहाँ पर b के पूछ रहा है। तो b के कितना है? b 4 है। उसके x के बराबर है। तो x% के बराबर, तो x% के बराबर कितना होगा? 20। तो यहाँ पर है 20 5 100 और जब इनको गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा? 80। तो x का प्रतिशत कितना प्रतिशत के बराबर है? 80% के बराबर। ठीक है। कितना परसेंट के बराबर है? तो 80% के बराबर। ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। उसके बाद हम लिखें कि दो संख्याएं में से बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या का
छोटी संख्या का 60% 60% के 60% के बराबर है, 60% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है। दोनों संख्याओं का योग कितना? 150 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? हमें ये बता रहा है कि यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या का कितना 60% के बराबर है। तो हमने बड़ी संख्या को भी लिया, तो b का कितना परसेंट है? b का 40% है। और छोटी संख्या को हमने c लिया है, तो c का कितना है? 60% है। c का 60% है। तो नीचे देखना है कि c का 60% है, तो ये यहाँ पर आया 2 और 3, 20 दूनी 40 और 30 या 60। तो यहाँ पर आ जाएगा कि b/c, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर जो हो जाती है। तो हमें ये बता रहा है कि यदि दो संख्याएं में से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या का 60% के बराबर है, तो यदि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या कितना होगा? दोनों संख्या का योग, तो दोनों संख्या को हमको क्या करना? जोड़ना पड़ेगा। तो जो दूरी तक कितना आ गया? 3 और 2 5 आ गया। तो 5 के बराबर कितना दिया? 150। 5 के बराबर 150, मतलब 5 यूनिट का मान कितना है? 150। तो हमें ये पता है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान होगा आपका 30 होगा। हाँ, 30 के होगा। तो 1 यूनिट का मान 30 होगा। 1 यूनिट का मान 30 होगा। तो हमें ये बतानी है कि आपको बड़ी संख्या कितनी है? 3 है। और छोटी संख्या जो है आपका 2 है। तो यहाँ पर 3 का कितना आ जाएगा? हमने 3 को अगर 30 से गुना किया है तो कितना आ जाएगा आपका? 90 आ जाएगा। ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर जो बड़ी संख्या कितना होगा? 90 होगा। बड़ी संख्या 90 होगा। हमने बताया कि अगर b बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या का 60% के बराबर है, तो b उन्हें 40% बराबर c उन्हें 60% है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरे यहाँ पर b दूनी 40 और 20 दिया 60। तो b/c इसके बटा में और यहाँ पर 3 था, इनके बटा में 2 है। तो हमें ये बताया कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 150। तो दोनों संख्या कितना? जोड़े 3 और 2 कितना है? 5। 5 का 150 है, तो 1 का कितना आएगा? 30 आ जाएगा। तो 1 का कितना है? 30। तो हमें ये बताया कि बड़ी संख्या क्या है? 3 है। बड़ी संख्या 3 है, तो बड़ी संख्या 3 है, 3 को 30 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 90। तो आपका बड़ी संख्या का मान कितना होगा? 90 होगा। ठीक है। यदि एक ही आय का 10%, एक ही आय का 10%, बी की आय का 15%, उसके बाद पूछे तथा सी की आय का 20% है। सी की आय का 20% है। 20% है। यदि
तीनों तीनों की यदि तीनों की आयु आयु का योग आयु का योग 78 है, तीनों का आयु का योग 78 है, तो बी की आय क्या है? बी की आय क्या है? तो हमने देखा कि ए की आय का कितना परसेंट है? 10% है। मैं ये देखा कि अभी ए की आय का कितना परसेंट? 10% है। उसका बी की आय का 15% है। उसके बाद तथा सी की आय का कितना? 20% है। यदि तीनों का आयु का योग कितना दिया आपका? 78 दिया। तीनों आयु का योग 78, तो पूछा कि बी की आय क्या होगी? तो बी की आय होगी तो ए का कितना परसेंट? 10% है। उसके बाद बी का कितना है? बी का 15% है। और उसके बाद सी का कितना परसेंट है? तो 20% है। तो हमने देखा यहाँ पर है 2, उसके बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 चौका 20 है। 5 चौका 20 है। हमने देखा यहाँ पर 2A, उसके बाद 3B, उसके बाद यहाँ पर 4C। तो हमने 2, 3 और 4 का अगर एलसीएम करेंगे तो एलसीएम का आ जाएगा 12। हमने ये देखा कि 2, 3 और 4 का एलसीएम जो करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो हमने ये देखा कि ए का मान कितना होगा? ए का मान अगर 12 है तो हमें 2 है, तो यहाँ पर 6 दूनी कितना होगा? 12। इसका मतलब है ए का मान कितना होगा? 6 होगा। उसके बाद 6 दूनी कितना होगा? 12, तो ए का मान कितना होगा? 6। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 12 है 3, और 3 को बी का मान कितना होगा? तो बी का मान आ जाएगा आपका 4 या 12, तो इसका आ जाएगा आपका 4। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर 4 है तो सी का मान कितना? 4 या 12, तो सी का मान जो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो तीनों का योग, तीनों का 6, 4, 10, 3, 13। तो अगर 13 यूनिट बराबर हमको कितना दिया? 78 दिया। 13 यूनिट बराबर 78 दिया। तो 1 यूनिट का कितना होगा? तो 1 यूनिट का होगा आपका 600। 1 यूनिट का कितना होगा? 600। तो हमें बताना है कि बी का मान बताइए। तो बी का कितना यूनिट है? बी का 4 यूनिट है। तो बी का जो 4 है, तो हम यहाँ पर 4 से 6 को गुणा किए तो बराबर आ जाएगा। तो बी की आय कितना होगा? 2400। ठीक है। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि यदि ए की आय कितना है? 10%, तो ए का 10% बराबर बी का 15% और सी का कितना है? 20%। तो हमने देखा कि 5 दूनी 10 होगा, क्या 5 या 15 होगा, 5 चौका 20 होगा। उसको हमने काटे। उसके बाद यहाँ पर 2A, 3A, उसके बाद 4C, यहाँ भी 2A और उसके बाद यहाँ पर 3B और 4C। तो हमने देखा कि 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना? एलसीएम 12 है। मतलब 2, 3, 4 का एलसीएम कितना है? 12। तो हम ये देखेंगे कि 2 को कितना से गुना करना चाहिए ताकि 12 आ जाए। हमें 2 को कितना से गुना करना चाहिए ताकि 12 आ जाए? तो 2 को ए का मान कितना होगा? 6 होगा। तो 6 दूनी कितना होगा? 12। उसके बाद बी का यहाँ पर 3 को कितना से गुना करना चाहिए ताकि 12 आ जाए? तो बी का मान कितना का? 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पर सी का कितना से गुना करने चाहिए? 12 आ जाए, तो 3 आएगा। तो हमें ये देखने हैं कि यहाँ पर जो तीनों आए, तो तीनों आयु का 3 आए, तो तीनों आयु का योग जो है, योग कितना है? तीनों आयु का योग 13, 4, 6, 4, 10, 3, 13 का कितना है? 78। तो ए का कितना आएगा? 600। तो हमें देखनी है कि बी का आय क्या है। तो बी का आय 4 था, 400 का 600 कितना होगा? 2400। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तभी पूछा है। यदि नीता का आय, नीता का आय, नीता का आय रूपा, रूपा से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो रूपा का आय, रूपा का आय, रूपा का आय, उसके बाद पूछ रहे हैं कि नीता, नीता का आय, नीता के आय, नीता के आय से, नीता के आय से, नीता के आय से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि यदि नीता का आय रूपा के, रूपा से कितना 25% अधिक है, रूपा से कितना 25% अधिक है, तो हम नीता बराबर क्या लिए, हम एन ली, नीता बराबर लिए, और रूपा बराबर क्या लिए, आर लिए, रूपा बराबर में क्या लिया है। तो हमें ये देखना है कि रूपा कैसे कितना, अगर रूपा बराबर हमने 100% लिए, रूपा के बराबर हम कितना परसेंट लिए, 100% लिए, तो हमें पूछता है कि रूपा से कितना परसेंट अधिक है, तो 25% अधिक है। अगर इसका 100% है तो 25% कितना हो जाए, 125% हो जाएगा, 125% हो जाएगा। हमें ये बताया जा रहा है कि फिर 25% अधिक है, तो रूपा का आय, रूपा का आय है, तो रूपा का आय, रूपा का यहाँ पर, तो रूपा के नीता के आय से कितना परसेंट कम है, नीता के आय से कितना परसेंट कम है, मतलब नीता के आय से इसके आय से कितना परसेंट कम है, तो 25% कम है। नीता के आय से कितना परसेंट कम है, नीता के आय से 25% कम है, तो 25% किसके आय से 25% कम है, तो नीता के आय से 25% कम है। तो हमने देखा यहाँ पर 25 बटा में कितना आ जाएगा, नीता के आय कितना 125 है, यहाँ पर भी 125 हमने 100 से काटा, तो यहाँ पर आएगा 5 और 5 से कितना परसेंट है, 20% कम है। मतलब हमें जो है इसका 20% क्या है, कम है, 20% कम है। ठीक है, अगर फिर से देखते हैं कि यदि नीता का आय जो है रूपा के आय से, नीता का रूपा का आय से कितना 25% अधिक है, तो रूपा का आय नीता के आय से कितना परसेंट कम है। हमने ये देखा कि नीता बराबर लिए हमने रूपा बराबर, रूपा बराबर कितना लिए 100%, रूपा बराबर हमने 100% लिया है, तो नीता बराबर कितना उससे 25%, रूपा से जो नीता का 25% अधिक है, तो 25% अधिक, तो 100 का यहाँ पर 25%, तो 25 जोड़ेंगे तो कितना देगा 125 आएगा। तो फिर बता रहा है कि रूपा का आय नीता के आय से कितना प्रतिशत कम है, नीता के आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 25% कम है, 25% कम है। तो हमने लिया कि 25/125, और परसेंटेज पढ़ने गए तो 25/125 गुने 100, तो यहाँ पर कितना आएगा 25 5 से 125 और 5 से 100, तो 20 बार में करता, तो यहाँ पर कितना परसेंट 20% कम है। ठीक है, 20% कम है। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों 80 प्रश्नों की परीक्षा में परीक्षा में पहले अमित
पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देता है। उसके बाद तो पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से 40% कितना प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। ठीक है, बता रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। प्रत्येक प्रश्न का था तो 1 अंक वाले 80 प्रश्नों के परीक्षा में अमित पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही देता। उसके बाद पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितना प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो हमने देखा कि उन्होंने 40% का दिया है, तो 40 हमने 80 टोटल कुल कितना 80% है। तो टोटल कुल कितना प्रश्न है, तो 80 प्रश्न है। उसमें से उन्होंने 40 प्रश्न जो है, उन्होंने 40 प्रश्न प्लस कितना होगा 40 प्रश्न बराबर टोटल कितना 80 प्रश्न है। टोटल कितना होगा 80 प्रश्न है। तो हमें देखा कि 40% का उत्तर उन्होंने 65%, 40% का कितना है 65% उत्तर दिया है। तो 40 का 65% कितना होगा 40 का 65, उसके बाद में बाकी का नहीं दिया, तो यहाँ पर बराबर कितना टोटल का कितना है, टोटल का 75 है। इसका जो 75% है, टोटल का कितना है 75%। हमने ये देखा कि 40 का 65% कितना होगा। तो 40 का अगर आप 65% निकालते हैं तो 40 का 65% कितना आ जाएगा, 0 काटा 2 पंचे 10 और 13 पंचे 65 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 13 दूनी 26। इसका मतलब आपका कितना है 26 है। मतलब यहाँ पर जो 40 का 65% कितना होगा 26 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका पूछ रहा है कि यहाँ पर 80 का 75% कितना होगा। तो 80 का 75% लिखेंगे आप, तो 80 का 75 से हो गया। यहाँ पर 2 पंचे 10 और यहाँ पर 15 पंचे 75 और यहाँ पर 4 घटा, तो यहाँ पर 15 से कितना आ जाएगा 60। यहाँ पर कुल 60 है। तो 80 का 75% कितना आएगा 60 आएगा। 80 का 75% कितना आएगा 60 आएगा। तो यहाँ पर 40 और 40 को जोड़े तो कितना है 80 आया है। 40 और 40 को जोड़े मतलब 40 प्रश्न और 40 प्रश्न जोड़े तो कुल 80 प्रश्न आए। तो हमें देखा कि 40 का कितना है 60%, मतलब 40 का 65% कितना है 26 है। उसके बाद हमें देखें कि 26 में कितना जोड़ा जाए ताकि कितना 60 आ जाए। 26 में हमें कितना जोड़ा जाए ताकि 60 आ जाए। तो हम 26 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 में से हो जाएगा तो 4 आएगा, या 5 में से यहाँ पर 34 आ जाएगा। तो 34 आ जाएगा। आपने यहाँ पर देखा कि उन्होंने जो 34 प्रश्न किए हैं, तो 34 का कितना परसेंट 40 में 34 आएगा, यहाँ पर कितना परसेंट होगा। तो हमें कितना परसेंट पूछ रहा है कि कितना परसेंट सही उत्तर देगा। तो 34 में जो देखेंगे हमें कि 34 है। तो 34 और कुल प्रश्न कितना था 40, हमने दिया 40। तो परसेंटेज में तो 100 से 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना 5 है और 2 से यहाँ पर 17। तो 17 पंचे कितना होगा 85। तो उन्होंने जो किया जो है तो केवल 85% उन्होंने सही उत्तर दिया होगा। कितना परसेंट 85% उन्होंने सही उत्तर दिया है। 85% उन्होंने सही उत्तर दिया होगा। ठीक है।
उसके बाद देखते हैं, यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या क्या है? तो हमने देखा कि 60% लड़के हैं, 60% लड़के तथा 972% लड़कियां हैं, तो लड़के की संख्या था, हमने देखा कि 60%। तो 60% हमें देखना कि कितना के बराबर है, तो 60% जो आपका आएगा 3/5 के बराबर है। 60% कितना है के बराबर है, तो 3/5 के परसेंट, 3/5 के 60% 3/5 के बराबर है। तो हमने देखा कि कुल लड़का और लड़कियों की संख्या कुल कितनी है? 5 है। मतलब लड़का और लड़कियों की कुल संख्या 5 है, लेकिन अगर लड़का की संख्या 3 है, अगर लड़का की संख्या 3 है तो लड़की की संख्या क्या होगी? तो हमने क्या कि इसमें से घटाए, तो घटाकर 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 2। तो आप लीजिए यहाँ पर 3:2 में, मतलब 5 में अगर 3% यहाँ पर जो है 5 में यहाँ पर बाय इनवर्स, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 3% लड़का है और यहाँ पर कितना है 2% क्या लड़की है। तो 5% में जो है 3% लड़का और 2% लड़की, और दोनों का जो कितना है 5% है। अब ये देखते हैं कि 2% मतलब लड़की का जो इतना लड़की, तो 2% या बराबर कितना दिया गया है? 972 है। मतलब इसका मतलब है कि 2 यूनिट का मान जो दिया गया है, 2 यूनिट बराबर दिया 972 दिया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो? तो 1 यूनिट बराबर 2 चौका 8, 2 8 16 और यहाँ पर 2 6 12। यहाँ पर देखो कि 2 चौका 8 एक बचा, उसमें यहाँ पर 2 8 16 और 2 6 12, तो 1 यूनिट बराबर कितना है? इतना है। तो हमें ये बता रहे कि लड़कों की संख्या कितना होगा, तो लड़का के यहाँ पर लड़का बराबर कितना परसेंट है? तो 3% के बराबर, तो 3 × 486, तो 6 18 और यहाँ पर 8 24 25 80 2 और 12 2 14, तो लड़का की कुल संख्या कितना आ जाएगी? 1458 लड़के हैं, और यहाँ पर जो है 900 कितना है? 972 लड़कियाँ हैं। तो ठीक है, इस तरह अगर आपको वीडियो बेहतर लगता है आपको, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से उन्हें भी कुछ तरह से लाभ मिल जाए। ठीक है।